ज्ञान और भक्ति के प्रतीक मनु और शत्रुपा जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में भारतीय साधना का आदित्य ग्रंथ है उसमें किया है, तो ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के अनुष्ठान से साधक अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार परम पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भक्ति की विशेषता इस प्रकार बताई गई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शौचति न कंकति सम सर्वेषु भूतेषु मंद भक्ति लाभते पारम। अर्थात ब्रह्मभूत प्रसन्नचित पुरुष ना तो चिंता करता है और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा ही रखता है। सभी व्यक्तियों में समभाव रखता हुआ वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। संत बाबा तुलसीदास जी ने भी मानस में ज्ञान और भक्ति की विवेचना करते हुए भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। उन्होंने इस संबंध में अनेक रूपों को और प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो तृतीय सोपान में प्रभु राम ने नारद जी से कहा है कि मोरे पौढ़त नहीं सम ज्ञानी बालक सुत समदास अमानी जानहि मोर बल निज बलताही अदौ कहूँ काम को धरिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजही अपायव ज्ञान भगत नहीं तजही। तो यहाँ भक्त को बालक और उसकी वृत्ति को ही भक्ति की संज्ञा दी गई। तो 7वें सोपान में जब कागभुसुंडी जी ने कहा कि जे अस भगति जानि परिहरई केवल ज्ञान हेतु श्रम करई ते जड़ काम धेनु ग्रहि त्यागी खोजत आकु फिरई पई लागी। सुन खगेश हरि भगति बिहाई अजे सुख चाहे आन उपाई ते 60 महा सिंधु बिन तरनी अपाई रे पार चाहें जड़ करनी। तो इस पर गरुण ने प्रश्न किया कि ज्ञान ही भगतय अंतर केता और सकल कहव प्रभु कृपा निकेता। तो इस पर कागभुसुंडी जी ने उत्तर दिया कि भगत ही ज्ञान नहीं कछु भेदा और उभय हरय भव संभव खेदा। तो ज्ञान पंथ कृपान कई धारा अपरति खगेश होई नहीं वारा। तो इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान दीप प्रज्वलित करने के लिए घृत और बाती का एक आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत किया है, जिसका संयोजन कष्ट साध्य मनोवृत्तियों से ही संभव है। ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति कितनी कठिन है, इस पर उनका दोहा है कि कहति कठिन समुझति कठिन साधति कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यहु अनेक। किंतु भक्ति दीप तो मणिदीप है,
जिसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ये स्वमेव प्रकाशित है, क्योंकि संत कवि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहय दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, और हरहि सकल सलब समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, अब बसय भगति जाके उरमाही। तो इस भांति श्रद्धा, विश्वास, कामधेनु, तरनी, मणिदीप आदि अनेक रूपों से बाबा तुलसीदास जी ने भक्ति का रूप स्पष्ट किया है। पर मेरी दृष्टि से ज्ञान और भक्ति की तुलनात्मक समीक्षा कवि बाबा तुलसीदास जी ने मनु और शतरूपा की कथा के माध्यम से की है। इसका संकेत उन्होंने कथा के आरंभ में ही दे दिया है, जब मनु के हृदय में पश्चाताप हुआ कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। और वह अपना राज्य हठपूर्वक अपने पुत्र को दे करके अपनी पत्नी के साथ वन को चले गए। उस स्थिति में उनके लिए कवि ने इस प्रकार का उपमा प्रस्तुत की है। अरे पंथ जाति सोहई मत धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। यहाँ मनु ज्ञान रूप है और शतरूपा भक्ति स्वरूपा। आगे की कथा में मनु और शतरूपा जी की जो साधना है उससे क्रमशः ज्ञान और भक्ति का तत्व निर्देश सहज ही हो जाता है। ज्ञान के संबंध में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि रिद्धि सिद्धि फेरई बहु भाई, बुद्ध लोभ देखा वहीं आई। इंद्र द्वार झरो खाना ना, इंद्र द्वार झरो खाना ना। तह सुर बैठई करी थाना, आवत देखई विषय बयारी। ते हठ देई कपाट उभारी, जब सुप्रभंजन उर्ग्रह जाई। तब दीप विज्ञान बुझाई। तो ज्ञान का प्रतीक होने के कारण मनु का मनोविज्ञान इसी प्रकार आंदोलित होता है। इष्ट सिद्धि होने पर भी उन्हें संतोष नहीं होता। उनकी बुद्धि आगे की सिद्धियों की ओर उन्हें प्रेरित करती जाती, क्योंकि जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई की स्थिति में उनके लोभ की दीप शिखा अधिकाधिक प्रज्वलित होती जाती। उनकी मानसिक स्थिति किस भांत एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर जाती, ये कथा के विकास से ही स्पष्ट हो जाता है। उनकी पहली मानसिक स्थिति ये है कि उनका जीवन हरि भगत बिन व्यतीत हो गया। इसी के लिए वह नैमसार तीर्थ में पत्नी सहित जाकर के मुनियों के साथ अनेक तीर्थों में घूमा करते थे और संतों के समाज में पुराण आदि सुनते हैं,
दूसरी स्थिति अधिक स्पष्ट होती है कि वह अब मंत्रों सहित वासुदेव जी की उपासना करते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुन जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपत मन अतिलाग। तो कठिन से कठिन तर और कठिनतम तपस्या करने के उपरांत जब प्रभु की आकाशवाणी हुई, अरे मांग मांग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत ईशानी। तब मनु ने प्रेम पूर्ण हृदय से प्रणाम कर तीसरी बात कही, अरे जो अनाथ हित हम परनेहु, तव प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करव प्रंतारिति मोचन। तो विनीत और प्रेम रस से पगी हुई मनु की प्रार्थना सुन करके प्रभु प्रकट हुए। अरे भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, अविश्वास प्रगटे भगवाना। तो नील सरोरो नील मणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्यकाम। तो कृपा निधान प्रभु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोहि भाव मन, महादानी अनुमान। तो मनु की अभिलाषा के पंख लग गए। यद्यपि उन्होंने कहा कि नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तदप महादानी को सामने देख करके उनकी बुद्धि ऊंची उड़ान भरने के लिए अग्रसर हुई। उन्होंने चौथी बात कही कि एक लालसा बड़ी उर्माही, एक लालसा बड़ी उर्माही। सुगम अगम कही जाति सुनाही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। अरे जब सब काम पूरे हो गए तब लालसा कैसी। अरे दानी शिरोमणि कृपा निधाना, नाथ कहो सती भाव। अरे चाहव तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। तो मनु ने कहा तुम्हारे समान ही पुत्र चाहता हूँ। कहा उन्होंने अपने पुत्र को हठपूर्वक राज्य देकर वैराग्य ले लिया था। अब इतनी तपस्या के बाद पुनः पुत्र की लालसा उत्पन्न हो गई, किंतु प्रभु ने तो कह दिया था, अरे सकुच बिहाई मांग नप मोही, अमोरे नहीं अदेई कछु तोही। उन्होंने अपनी दानशीलता के आधार पर अपनी स्वीकृति दी। देख प्रीति मुनि, देख प्रीति सुनी, बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोली। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नप तव तनय हो मई आई। तो मनु ने उतने से ही संतुष्टि नहीं हुई। वे इसके बाद भी पांचवी बात बोले, अरे बंदे चरण मनु कहे बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी।
अरे सुत विषय के तब पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहाई किन को। मन बिनु फानी जिमी जलु बिनु मीना, मम जीवन तिम तुमई अधीना। असबर मांगी चरण गहि रहेऊ, एवो मस्त करुणा निधि कहेऊ। और मनु के दशरथ के रूप में जन्म लेने पर इसी सुत विषय रति विषय के कारण उनका शरीर छूटा। रिद्धि सिद्धि पे रही बहु बाई, बुद्ध लाभ देखावई आई। साधारणतया स्त्री पुत्र विषयक राग को मोह कहते हैं। ज्ञान अभिमानी जब मोह से आक्रांत होता है तब उसका पतन होता है। इसे ही दर्शन में आत्मा की अंधकारमय रजनी कहते हैं। किंतु दशरथ जी इसके अपवाद थे। उनका मोह तरिक भगवान के प्रति था, इसलिए उनकी सद्गति हुई। वैराग्य, उपासना, दर्शन, भगवान के प्रति पुत्र विषय कृति आदि मनोभावों में मनु का ज्ञान अक्सर होता है। दूसरी ओर शत्रुपा भक्ति स्वरूपिणी हैं। वे मनु के साथ उग्र साधना करती। करुणानिधान भगवान ने उनसे भी वरदान मांगने के लिए कहा कि शत्रुप ही बिलो की करी जोरे, देवी मांग बर जोर चितूरी। उस समय देवी शत्रुपा जो कहा वो संत बाबा तुलसीदास जी के शब्दों में भक्ति की सर्वोत्तम परिभाषा है। शत्रुपा जी कहती हैं कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंत सुधि होती ढिठाई, जद भगत हित तुमई सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। असु समझत मन संशयी होई, कह जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आहाई, अजो सुख पावई जो गति लहाई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेव। और सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमई कृपा करि देव। और ये सुन करके प्रभु ने कहा कि जो कुछ रुच तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशयी नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। तो इस प्रकार भक्ति के मनोविज्ञान में प्रभु का आश्रय सब प्रकार से मान्य हुआ। तो शत्रुपा का अलौकिक विवेक भक्ति के क्षेत्र में सत रूपों में प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से मनु और शत्रुपा जी के द्वारा भगवान से वरदान मांगा गया।